हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब भयंकर टकराव होने जा रहा है 2 अगस्त 2026 से लेके 18 सितंबर। ये वो समय है प्रिय दर्शकों, 2 अगस्त को ये जो मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है, मिथुन राशि अपने शत्रु की राशि पर ये गोचर करने वाले हैं, यानी कि बुध की राशि पर। तो इसे आप साधारण परिवर्तन नहीं, ये आने वाले समय में जो देश दुनिया में घटनाएं घटने वाली हैं उनका अलर्ट है। मंगल का ये गोचर काल और राहु का नक्षत्र गोचर काल, जो कि राहु के नक्षत्र गोचर काल का क्या प्रभाव देश दुनिया में होगा, लोगों के ऊपर क्या होगा, उसकी चर्चा हम नक्षत्र वाले चैनल में कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक मैं बात बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बता दूं कि ये जो आने वाले 5 महीने हैं, इनमें बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ चीज़ें। और हमने अभी उस समय को भूला नहीं जो मंगल राहु, मंगल और शनि कुंभ और मीन राशि में गोचर कर रहे थे, और भी ग्रह स्थितियाँ बनी थी, और फिर देश दुनिया में चाहे युद्ध की बात हो या अन्य अलग अलग संकट हो, समस्याएं हो, लोगों को देखनी पड़ी। अब आने वाले समय में फिर से वो गृह स्थितियाँ कहा जाए कि शुरुआत अब हो चुकी इस मंगल के और राहु के गोचर काल के साथ, और बेस बनना अब शुरू हो जाएगा। वर्तमान में आप जानते ही होंगे कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति, जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, वो खुद इस समय कर्क राशि में है। उन्होंने कंट्रोल करके बहुत कुछ रखा है। समझिए, जैसे ही ये अपना गोचर बदलेंगे वैसे देखेंगे कि आने वाले समय में और भी समस्याएं बड़ी लेवल में आएंगी। अभी जो कि बीच में छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, परंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति कर्क को छोड़ेंगे और सिंह में आ जाएंगे, वैसे ही चीजें पूरे पावर में आ जाएंगी। जो कि देवगुरु बृहस्पति का सिंह राशि में गोचर करना आप समझ ही सकते हैं, वहां पर केतु होंगे और सामने से राहु की दृष्टि होगी। परंतु फिर भी क्या प्रभाव होगा वो आने वाले समय में हम समझेंगे। परंतु ये समझ के रखिए कि ये जो समय है, थोड़ा सा आने वाले समय में ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब जैसे मंगल की हम बात करें तो मंगल एक तो अभी मिथुन में शत्रु राशि में आएंगे, फिर कर्क में जाएंगे, और भी बुरी हालात। तो लगातार अब आप एक चीज और भी नोटिस करेंगे कि आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा कि भाई ये गृहस्थिति अब खराब है, वो गृहस्थिति खराब है, यानी लगातार गृहस्थितियां अब अनुकूल नहीं दिखेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मंगल के इस गोचर काल का प्रभाव आपके ऊपर, यानी मीन राशि वालों के ऊपर क्या रहने वाला है। यह समय आपके लिए जो कि कुछ अवसर देंगे, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का मौका मिल सकता है, कुछ चीजें है ना, इससे रिलेटेड काम आपके हो सकते हैं, बन सकते हैं। परंतु प्रॉपर्टी लेना है हो, गाड़ी वाहन लेना हो या कोई अन्य चीजें लेना हो, बहुत ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपको धोखा मिल सकता है। कुछ ऐसे लोग जो अपने हितैषी बनना दिखाई देंगे, आपके हितैषी बनते हुए दिखाई देंगे कि आप बड़े हितैषी, बड़ा अच्छा चाहते हैं, भाई इससे शुभ चिंतक कोई है नहीं, पर वो ऐसे शुभ चिंतक हैं जिन्हें आपका शुभ होने से चिंता हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिए कि कोई भी काम करिएगा बहुत ध्यान से, घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए प्रयास आपको करना होगा जरूर। करियर में थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिल सकता है, परंतु यहाँ पर यदि आपने धैर्य रखा, अपने वाणी को, अपने क्रोध को कंट्रोल में रखा, तो फिर ये समझिए कि ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। आगे हम उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि ये जो मंगल महाराज का गोचर काल है ना, इसमें सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में भी थोड़ी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, और ये समय व्यापार में भी उतार चढ़ाव की स्थितियों को पैदा करेगा, और कहना चाहिए कि जीवन में उन्नति प्रगति रास्ते को भी अप डाउन करेगा। मैरिज लाइफ में वाद विवाद कलह का माहौल बन सकता है, और नए रिश्तों की शुरुआत करने से भी बचना चाहिए। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और देखा जाए तो ये समय बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में ये सोचिए, और आपने पहले महसूस किया होगा कि क्रोध करने से, जल्दबाजी करने से कुछ काम होता नहीं। इसलिए इसमें खास कर कोई भी काम हो, कोई भी चित्र हो, कोई विषय हो, कोई रिलेशन हो, कुछ भी हो, वहां पर क्रोध से बचिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा, सोच विचार के ही काम करिएगा। कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे बचता है। तो विचार के, जान के, समझ के फिर करना है। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। जो भी जैसे भी आपसे बन पाए, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करना हो, सुंदरकांड का पाठ करना हो, दिया जलाना हो, जो भी आपसे सेवा बन पाए, हनुमान जी के दर्शन करना हो, तो जो भी सेवा आपके हिसाब से देखिए, कोई हनुमान चालीसा का पाठ भी करे,
चाहे सिंदूर चढ़ाए, चाहे हनुमान जी की सेवा जिस तरह भी करे, तो जैसे भी जो भी सेवा आपसे बने तो सेवा करिए हनुमान जी की। और मंगल यंत्र आता है एक, तो उसे भी आप अपने घर वापस इत्यादि में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। ये उपाय हनुमान जी की आराधना और मंगल यंत्र। इसके अलावा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी कोई निर्णय आपने देखिए, हर व्यक्ति जब सुनता है वीडियो में तो समझता है ऐसा है, मतलब बिल्कुल, परंतु ये सोचिए कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो मात्र एक ग्रह नहीं और भी कई ग्रह इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका भी प्रभाव। हमने एक ग्रह की चर्चा की, और आपकी महत्वपूर्ण है सबसे खुद की कुंडली। खुद की कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए।